कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, पहलगाम हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब जो हरकतें सामने आ रही है इनको क्या कहिएगा, दुनिया आप समझ रही है। बिल्कुल कोमल, और पाकिस्तान हमेशा से ही डिनायल मोड में रहा है और आज की बात नहीं है, पाकिस्तान ने हमेशा झूठ बोला है। तो दीवार और घरों पर चढ़ चढ़ करके देख रहे थे और लोग किसी तरह से कोई डरा हुआ नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जैसलमेर के लोग तैयार खड़े हैं। तो सुबह 6 बजते आज सड़कों पर आ गए, ये आप देख रहे हैं, ये जैसलमेर के लोगों की दिलेरी है और भारत की सेना के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके रात को जो गहरा सहमा और खौफनाक मंजर था? सर हमने तो पहली बार देखा था ये, और मैं तो जयपुर से टूरिस्ट लेके आया था, मेरे साथ फॉरेनर है जो फ्रांस के हैं, वो ग्रुप है, वो रात को खाना खाने गया और वहीं रेस्टोरेंट के अंदर टेबल के नीचे पूरी रात भर, अब निकल के सुबह 5:30-6 बजे निकला है वहाँ से। और हम मोदी जी को और भारतीय सेना को थैंक यू बोलना चाहेंगे। और वैसे जैसलमेर के ऊपर तन्नोट माता का और भारत माता का हमेशा से आशीर्वाद रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और आशीष यही करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें और हमारी सेना का साथ दें। बोल भारत माता की। बिल्कुल अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि भारत में 11 जगहों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। तंगधार, केरन, जम्मू, आरसपुर, आरनिया, सांबा, पठानकोट, करना, अखनूर, पोखरण, जैसलमेर, ये वो टारगेट थे भारत की पाकिस्तान की तरफ से जो ये कश्मीर किए गए थे। बिल्कुल, और इस बीच हम कश्मीर की तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। माहौल क्या है, लगातार सायरन बज रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों को अपील की गई है कि आप सुरक्षित जगहों पर हैं और डरे ना बिल्कुल, क्योंकि सेना बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए। ये कुछ तस्वीरें और भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आ रही है। लेकिन एक और मनु बड़ा गौरवान्वित ये महसूस होता है कि हमारे देश में, हम उस देश में रहते हैं जहाँ के लोग बड़ा गौरवान्वित तो महसूस करते हैं और हिम्मत रखते हैं कि अगर सेना के साथ बॉर्डर पर ना जा सके तो जहां है वहीं से हिम्मत बढ़ा सके। दूसरी ओर पाकिस्तानी नागरिकों की भी हम बात करें तो वहां पर तो लोग देश छोड़ने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है और 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। ये क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं एक बार। देखें, यहाँ पे गाड़ियों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान जल गए हैं, दुकानें जल गई हैं, कुछ आदमी मर भी गए हैं। अभी ये तो अभी सवेरे सवेरे पूरा डिक्लेयर नहीं है कितने 10 मरे हैं, 15 मरे हैं, 20 मरे हैं, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। तो कितना प्रॉब्लम होता है रात को? प्रॉब्लम लेकिन सिचुएशन अंदर, क्योंकि जो भारत के अंदर के दुश्मन हैं उनसे भी निपटने के लिए तैयार है। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना वो भी एक एक इनपुट ले रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां इनपुट ले रही हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने रात हिमाकत की है, आप समझिए वजह क्या रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ब्लैकआउट के बाद कई शहरों में बिजली बहाल कर दी गई है। बारामूला में बहाल हुई बिजली, अमृतसर में भी बहाल की गई है बिजली, जैसलमेर, तरन तारण में बिजली बहाल कर दी गई है। देर रात से यहां पर ब्लैकआउट था और अब सुबह जैसे ही हुई है तो सामान्य स्थिति होती अब नजर आ रही है। जैसलमेर, तरन तारण में भी बिजली को बहाल कर दिया गया है और जो अब लोग हैं वो भी बिना डरे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बारामूला में भी बिजली को बहाल कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी भोपाल से अनिल नागर जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने की उसके बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अनिल, आपको आवाज मिल रही है? चलिए अनिल हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों के साथ साथ आपको यह भी बता रहे हैं कि किन किन जगहों पर पाकिस्तान ने अटैक किया है और कुछ ऐसी जगह है। क्योंकि अमृतसर प्रशासन की बात करें, एक और बड़ी खबर आ रही है, कराची में रात से अब तक 15 धमाके हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कराची में कल दिन में जो धमाके, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। भारत के हमले से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। लाहौर, कराची में बीते कल जो धमाके हुए के करके, और अब तक कराची में 15 धमाके हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को सबक लेने की जरूरत है क्योंकि भारत से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। और बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तस्वीरें सामने आएंगी कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। ये साफ है, कभी भारत पहले हमला नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी, ये काउंटर अटैक था और इतनी बड़ी बेवकूफी पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कर दी है कि गोला बारूद नहीं है 2 दिन का भी, और इतनी बड़ी हिमाकत की। इसी बीच एक और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों से बातचीत, नेवी और एयरफोर्स चीफ से बातचीत, सीडीएस से भी रक्षा मंत्री की बातचीत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कर दिया गया, यानी हर फ्रंट पे जो है देश के जो स्पाई थे वो सतर्क थे, चाहे घुसपैठ हो, चाहे हमला हो, चाहे ड्रोन हो, एयर स्ट्राइक हो, ज़मीनी हो, हर जगह पर उसको जवाब दिया गया। सिविल से हमारे सहयोगी है, आप देखिए जितना नुकसान पाकिस्तान में, कितनी तबाही हुई है हमारे देश में, किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिरा है, इस सब की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन सेना की प्रेस ब्रीफिंग आज सुबह 10 बजे होगी, तब तक का थोड़ा और इंतजार, क्योंकि तब हमें सटीक जानकारी मिल पाएगी कि आखिर पाकिस्तान को और कितना नीचे हम गिरा चुके हैं। क्योंकि हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको पाकिस्तान की भी दिखाते रहे, हमने देखिए कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल आपको यह बता दें कि अमृतसर प्रशासन ने वहां के लोगों से यह अपील की है कि सायरन बजने तक आप घर में ही रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को आईएमएफ घेरेगा, आईएमएफ में घेरेगा भारत, जहां पाक को कर्ज देने पर आईएमएफ की बैठक है आज। बेल आउट पैकेज देने का विरोध करेगा भारत, क्योंकि पाकिस्तान को भिखारिस्तान ऐसा ही नहीं कहा जाता है। आईएमएफ की शरण में जाएगा भीख लेने के लिए, कटोरा लेकर, और एक बार फिर से भारत पाकिस्तान को अलग तरीके से घेरेगा, क्योंकि आईएमएफ में अब घेरेगा। जो कर्ज लेने के लिए पाक आईएमएफ की ओर बढ़ रहा था, आईएमएफ से कर्ज लेने की सोच रहा था, लेकिन अब वो बैठक होगी और बेल आउट पैकेज देने का विरोध भारत करेगा। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को पहले ही अलग थलग कर दिया गया है, और अब बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है, इसको जड़ से खत्म करना है। क्योंकि आतंकवाद एक समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बाकी दुनिया के देशों के लिए भी है, और पाकिस्तान उसका हिमायती हमेशा से बनता रहा है, हमेशा यूएन के प्लेटफॉर्म पर भी झूठ बोलता रहा है, और आज से नहीं, हमेशा से ही पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पर डिनायल मोड में रहता है। उसने आज तक कभी ये स्वीकार नहीं किया कि हाँ वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और इसी वजह से अब कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है। अब पाकिस्तान के अंत का वक्त आ चुका है, और हमारे सहयोगी अनिल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल, भारत के हमले से इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप है, और भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से पाकिस्तान दहल चुका है, और जितने भी कायराने हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए थे वो भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के लिए मैं सारी सेना को और पूरे भारतीय समाज को बहुत बधाई देती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, और जिस तरीके से हम बहनों को कमज़ोर समझा है, तो मैं इस बात के लिए मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सशक्त नारी को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है और बताया है कि हमारी नारी जो है वो कमज़ोर नहीं है और कहीं पर भी पीछे हटने वाली नहीं है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आतंकवाद को पूरी तरीके से साफ किया जाए, और सिंदूर ऑपरेशन जो है चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी चलाना पड़े, लेकिन आतंकवाद को पूरी तरीके से साफ किया जाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कितना उत्साह के साथ सेना के साथ खड़े हैं आप लोग? बिल्कुल सेना के साथ डट के खड़े हुए हैं। अगर कभी इमरजेंसी में हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल खड़े रहेंगे मोदी जी के साथ। बस ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। हर प्रकार से जो गलत सोच रखता है उस व्यक्ति का सफाया होना ही चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं भी यही कहना चाहूँगी, ऑपरेशन सिंदूर को जारी रहना चाहिए, और हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर मोदी जी हैं तो ही हम अपने देश में, भारत देश में अपने आप को सेफ फील करते हैं। वो तो ये आतंकवादियों के कारण उनका सफाया हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी उनका सफाया करके ही रहेंगे। और हम चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी देश की जो भी जनता है, जनता भी सुरक्षित रहे। तो देखेंगे कि जिस तरह से देश की महिलाओं का उत्साह है वो देखते ही बनता है। ये उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर सेना बल्कि जो आम जनता है, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो काफी हिम्मत वाली है, वो काफी उत्साहित है। एक और बड़ी खबर, भारत के हमले से पाकिस्तान कैसे दहल उठा है, पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक जरूर किया गया, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया हमारे पास सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है, और S-400 जिसने पाकिस्तान के ये सभी ड्रोन को मार गिराया है, और हवा में ही मार गिराया है। पाकिस्तान सोच ले
अभी भी सोचने का वक्त है। अगर अपने कदम आगे बढ़ाता रहा तो वाकई में उल्टी गिनती खत्म होते वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से 50 से ज्यादा ड्रोन जो भेजे गए थे उनको हवा में ही गाजर मूली की तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जानकारी दी। आला अफसर के संपर्क में प्रधानमंत्री मोदी, पल पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की घटनाक्रम पर पूरी नजर है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जानकारी दी है। आला अफसर के संपर्क में पीएम मोदी हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की घटनाक्रम पर पूरी नजर है। एक तरफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वो तो उनको पता है जो कि घरों से बाहर है या कि जिनके घर ही नहीं रहे वो उनसे जाकर पूछे दर्द क्या है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहां से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है, गरीब आवाम। कौन जाएगा रात के जिस टाइम ये इतनी फायरिंग होती है तो उस टाइम कौन जाएगा किसी को बचाने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, ये नहीं फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो हुकूमतें आपस में सुपर पावर और वो मरवा रहे हैं गरीबों को। एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में। एक कह रहा है मैं शेर हूं, दूसरा कह रहा है मैं सवा शेर हूं। तो मर रही है गरीब आवाम। तो देखिए, पाकिस्तान की अगर अभी मौजूदा हालत की हम बात करें मनु, तो ये कहावत सही बैठ रही है कि हमारे पास खाने को दाना नहीं, लेकिन हमें अपनी हरकतों से बाज आना नहीं। वही वो प्रूफ भी दे रहा है कि हम पाकिस्तान है और हमला करेंगे, आतंकवाद को हम पनाह देंगे, चाहे भले हम मर मिट जाएं। और वाकई में जैसे कि आपने बताया भी और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक हुआ। अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि पाक में कहां कहां हमला भारत ने किया। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, हाजरा, रावलकोट, नीलम घाटी, झेलम घाटी, ये खोईरटा, रावलकोट, ये वो जगह जहां पर पीओके में हमला हुआ है। तो घर में घुसकर भारत मारना जानता है पाकिस्तान, समझ ले। अगर अभी भी नहीं समझा तो फिर बिल्कुल अंजाम के लिए तैयार बैठे। बिल्कुल, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। जो पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर समेत भारत के कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान अपने एक भी हमले में कामयाब नहीं हो पाया और ना होगा। कहां पर हमले किए गए थे? करना, अखनूर, जम्मू, पठानकोट, तंगधार, नौशेरा, केरन, अरनिया, सांबा, भटिंडा, जालंधर, पोखरण, जैसलमेर, ये वो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी अटैक करने की, लेकिन हमारा सुदर्शन चक्र वहां पर तैनात था और एक भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया। 10 देशों के विदेश मंत्रियों से अभी तक बातचीत की जा चुकी है। वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कूटनीतिक तौर पर भी भारत मोर्चा संभाले हुए है। जो भी एक्शन लिया जा रहा है भारत की तरफ से, क्यों लिया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी बाकी दुनिया के देशों को भी दी जा रही है और इस प्रूफ के साथ दी जा रही है कि आप ये समझिए कि आखिर पाकिस्तान हमला क्यों कर रहा है। आप इसकी मूल जड़ में जाइए, पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है, क्या? And there is a news as well that we have downed about 2 F-17s, 1 F-16, and plus one pilot has been caught alive. This is news. We are not still sure about it because the Ministry of External Affairs today they have a briefing at 10 a.m. So let us see what unfolds then. But then Pakistan should not indulge into this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to meet its end in another 4 to 5 days. Pakistan, we have choked them economically. We have choked them as far as their national assets are concerned. We are not giving them water, so there is already drought-like situation in Pakistan. Pakistan's economy is absolutely in a negative mode. The forex reserves are in a negative mode, and Pakistan is begging around in the world for money. And all these things Pakistan is doing only to ensure that
बीच एक बड़ी खबर, तनाव के बीच यूएसए के संपर्क में भारत। यूएस एनएसए मार्को रूबियो से संपर्क में एस जयशंकर ने यूएस एनएसए से बात की है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है यूएस। तो ये देखिए, इसको कहते हैं कूटनीतिक जीत। जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, चीन भी कह रहा है कि वो हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और ये जरूरी होता है कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और अब मैदान में दो दो हाथ करने के तौर पर पूरी तरह से पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि अगर और ज्यादा आगे कदम बढ़ाएगा पाकिस्तान तो मिट्टी में मिल जाएगा। और उसका एक छोटा सा ट्रेलर पाकिस्तान कल देख चुका है। इतनी बार पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई भारत को टारगेट करने की, लेकिन हर निशाना फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि हमारा S-400 वहां पर तैनात है, दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। वो किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स को गाजर मूली की तरह उड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन अटैक जमीन पर नहीं आने दिया गया, आसमान में ही उनको खत्म कर दिया गया। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो एक बार फिर से मुंह की खाएगा, और अभी तो दाने दाने के लिए मोहताज है, उसके बाद पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, लगातार ये बड़ी अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूएन का पाकिस्तान के खिलाफ बयान सामने है। आतंकवादी हमलों पर पाक को फटकार लगाई है यूएन ने, क्योंकि यूएन की शरण में जाने की पाकिस्तान हर बार जरूर सोचता है, लेकिन आतंकवादी हमलों को लेकर ये देखिए फटकार लगाई। भारत पाक तनाव पर चिंता का विषय है यूएन की ओर से। बयान, नागरिकों पर हमला गंभीर मुद्दा है और आतंकवादी हमलों को लेकर यूएन ने पाक को एक बड़ी डांट लगाई है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार जो विदेश मंत्री हैं बाहर के, अगर हमारे विदेश मंत्री की बात करें, एनएसए की बात करें, तो बाहरी देशों से लगातार बातचीत करते रहे, संपर्क में रहे, और कई देशों से हमें समर्थन मिल चुका है और पाकिस्तान अभी भी सबक नहीं ले रहा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। यूएन से एक बार पहले भी अपील की जा चुकी है पाकिस्तान की ओर से कि भारत को समझाएं, लेकिन पाकिस्तान खुद समझने को तैयार नहीं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूएन का पाकिस्तान के खिलाफ बयान सामने आया है। आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए पाक को फटकार लगाई है, और साथ ही ये भी कहा है ये एक गंभीर विषय है क्योंकि आम लोगों की जिंदगियां जा रही है। भारत पाक तनाव एक चिंता का विषय है। यूएन से पाकिस्तान ने पहले एक गुहार लगाई थी कि क्या भारत को समझा सकता है यूएन, भारत को समझाए कि पाकिस्तान पर हमला ना करे, लेकिन दूसरी ओर अपनी हरकतें सुधारने का नाम नहीं है और एक बार फिर से यूएन की शरण में जाने की पाकिस्तान ने सोची, लेकिन उससे पहले यूएन ने फटकार लगा दी है पाकिस्तान को। तो बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब पाकिस्तान यूएन गया, भारत ने तमाम सबूत वहां पर पेश किए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हर बार नकारा, हर बार झूठ बोला, जिस बात का जिक्र कल विदेश सचिव ने भी किया। एक एक करके सारी अपडेट कोमल अपने दर्शकों को दे देते हैं कि कल से अब तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज 10 बजे सेना की ब्रीफिंग होने वाली है। उसके बाद आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला। अबू धाबी में सिंगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट रद्द हो गया है, रिफंड किए जाएंगे टिकट के पैसे। ये बड़ा फैसला अरिजीत सिंह की तरफ से लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आबू धाबी में सिंगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होने वाला था, जिसको रद्द कर दिया गया है। जिन लोगों ने टिकट लिए थे उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वापस अगर अपडेट पर हम लौटे एक एक करके, तो कोमल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि S-400 ने जबरदस्त काम किया है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया, पाकिस्तान के 2 JF-17 को मार गिराया, F-16 फाइटर जेट को मार गिराया, और अभी भी अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो इसी तरह से आज भी अगर कुछ करता है तो मुंह की खाएगा। तो पता नहीं, ऐसा लगता है पाकिस्तान शायद ये भूल गए हमारे पास जो सबसे अच्छा दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, हम अगर इसको लेकर बात करें तो एक साथ 36 लक्ष्य को। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, बौखला पाकिस्तान की उरी में फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। गांव पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। सेना से नहीं उलझ सकता तो आम लोगों को निशाना बना रहा है। लोगों की गाड़ियों में गोलियां लगी है, आम लोगों को उरी में निशाना बना रहा है
पाकिस्तान की ओर से जगह जगह उन जगह पर फायरिंग की जा रही है जहां उसे जवाब ना मिलने की उम्मीद है। लेकिन पाकिस्तान ये बिल्कुल ना सोचे कि उसकी बौखलाहट में जो ये कर रहा है उसका जवाब नहीं मिलेगा। उरी में जो फायरिंग की है, हमारे मासूम लोगों पर जो फायरिंग की जा रही है, उनकी जानें ली जा रही है, पाकिस्तान को इसका हिसाब देना होगा। पाकिस्तान यदि ये सोच रहा है कि जो सिविलियंस है उनकी जान लेकर वो अपना बदला ले लेगा तो शायद बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि गोली का जवाब गोली से मिलेगा और हो सकता है तोप के गोले से भी मिले, लेकिन चुप